कि किसी ना किसी तरीके से ये लोग चाहते हैं कि अब बातचीत के जरिए कोई हल निकल सके। लेकिन पुतिन की परमाणु तैयारी को लेकर एक बड़ा खुलासा हुआ है और डिटेल आपके सामने, जहां रूसी सेना ने परमाणु बॉम्ब के इस्तेमाल का अभ्यास किया है। अब टेक्निकल न्यूक्लियर हथियार चलाने के लिए ड्रिल हुई है। रूसी सेना के लीक डॉक्यूमेंट से खुलासे को लेकर बड़ी खबर अब आपके सामने, जहां आपको बता दें फाइनेंशियल टाइम्स के हवाले से ये बड़ी खबर सामने आई है। तो पुतिन का आखिर ये परमाणु प्लान है क्या, किस तरीके से इन डॉक्यूमेंट्स के सामने आने के बाद बड़े खुलासे हुए हैं। आपको बता दें यूरोप अमेरिका के लिए ये रेड अलर्ट है। क्यों? क्योंकि जमीन, हवा, समुद्र से परमाणु हथियार दागने के युद्धाभ्यास को लेकर बड़े दावे किए जा रहे हैं। यूरोप एशिया के सीमित युद्ध क्षेत्र में दागने के लिए अलग तरह के हथियारों को डिजाइन किया गया है। यहां तक कि अमेरिका के खिलाफ इस्तेमाल होने वाले परमाणु बॉम्ब का डिजाइन भी अलग है। और इस बीच परमाणु हथियारों के इस्तेमाल पर ऑपरेटिंग सिद्धांतों पर चर्चा हुई है। रूस के परमाणु प्लान पर चीन की 100% मुहर भी है। हालांकि फाइनेंशियल टाइम्स की इस रिपोर्ट के आधार पर जो दावे किए जा रहे हैं, आपको हम ये भी बता देते हैं रूस के पास आखिर कितनी बड़ी परमाणु शक्ति है और पुतिन के पास कितने परमाणु बॉम्ब है। यह आंकड़ा अब आपके सामने, क्योंकि रूस के पास करीब 5,977 परमाणु हथियारों का अनुमान है। 1588 परमाणु हथियारों की अलग अलग जगह तैनाती को लेकर भी दावे किए जाते हैं। 10 पनडुब्बियों में 800 परमाणु वॉरहेड की तैनाती। आदेश मिलने के चंद सेकंड के अंदर परमाणु हमला संभव है। 400 परमाणु हथियारों से लैस इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइलें और रूस की मिसाइलें दुनिया के किसी भी कोने तक पहुंच सकती हैं। इन तमाम स्पेक्यूलेशंस के बीच सवाल अमिताभ सर वहीं पर आता है, आज के इस संबोधन में क्या मैसेज वेस्ट को दिया जाएगा? देखिए, एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट समझना कि अभी इलेक्शन है पुतिन के, जिसमें वो जाहिर है वो जीतने वाले हैं, लेकिन एक माहौल बनाया जाएगा कि इलेक्शंस को लेजिटिमाइज किया जाए, न कि सिर्फ रूसी जनता के लिए बल्कि दुनिया के लिए, ये दिखाने के लिए कि रूस एक बहुत बड़ा पावर है। जो मुझे लग रहा है उसमें जो वाक युद्ध चल रहा है इस समय, उसमें पुतिन ये बात स्पष्ट करना चाहेंगे कि किसी भी तरह वेस्ट या नेटो या जितने भी पश्चिमी राष्ट्र हैं वो रूस को कमजोर न समझे। अगर बूट्स ऑन ग्राउंड की बात इमैनुअल मैक्रोन ने जैसा किया है, जैसा कहा है, अगर वो करते हैं तो उसका प्रतिकार किया जाएगा उन आणविक शस्त्रों के इस्तेमाल से, और वो इस बात को स्पष्ट करेंगे। खासकर ये बात पर वो एम्फसाइज करेंगे कि अब तक क्या हुआ है और हमारा ऑब्जेक्टिव क्या था। हाल ही में जो अमेरिकी पत्रकार को उन्होंने इंटरव्यू दिया था, उसमें बड़े स्पष्ट शब्दों में उन्होंने कहा था, और वो रूसी जनता के लिए खास करके था, रूसी यूक्रेन जो है वो रूस का पार्ट था, रूस के इतिहास से जुड़ा हुआ है, वो एक लोग हैं। सिर्फ एक वेस्टर्न नैरेटिव के चलते यूक्रेन जो है। ऐसे में दो इंपॉर्टेंट इश्यू सर, और सुमित मैं चाहूंगी क्योंकि हम इस बारे में जिक्र भी कर रहे थे, प्रिजनर्स को स्वैप करना ये एक इंपॉर्टेंट इश्यू, और आपको नहीं लगता कि विद इन रशिया एक वॉर ऑफ फटीग को देखते हुए रशियंस के बीच में ही एक अलग रिएक्शंस देखने को मिले इस वॉर को देखते हुए? देखिए बिल्कुल, लेकिन वो आप मान के चलिए, क्योंकि वो सिर्फ आपको उन सिटीज में नजर आया, आपको सेंट पीटर्सबर्ग, मॉस्को, लेकिन अगर आप जरा दूर दराज के इलाके, क्योंकि मैं रशिया ट्रैवल किया उस समय जब पूरी जंग थी, वो चीजें आपको इन सिटीज के बाहर कहीं नहीं मिली, और वो भी बहुत छुटपुट, क्योंकि बहुत अच्छे से उसको मैनेज किया। लेकिन यहाँ पर सुमित जिस तरीके से जिक्र किया जा रहा है, तो साइन ऑफ वॉर फटीग को देखते हुए आपको लगता है एक मैसेज अपने ही रशियंस को देने की पुतिन कोशिश करेंगे? बिल्कुल, ये पूरा का पूरा एड्रेस अपनी डोमेस्टिक ऑडियंस को, फिर आप कह सकते हैं कि अपने नेशनल्स को देने की कोशिश की जाएगी कि देखिए पिछले 1 साल में जंग इस मुहाने पे पहुंच चुकी है, हमने ये बढ़त हासिल की है, लगातार हमारे देश पर जो हमला, आपको याद होगा व्लादिमीर पुतिन ने एक बात कही थी कि जंग उन्होंने शुरुआत की है, खत्म हम करेंगे। तो ये इस तरीके का कॉन्फिडेंस बिल्डअप करने की कोशिश की जाएगी रशियन मासेस के अंदर कि देखिए जंग जो हमने शुरुआत की थी, 2 साल पूरे हो चुके हैं, हम यहां पहुंच चुके और हमने अपने इलाके को सिक्योर कर लिया। हमारी जो डिपेंडेंसी, हमारे पे जो सैंक्शंस लगाए गए थे, हमने उसको ओवरकम भी कर लिया। हमारी जो आप कह सकते हैं इकोनॉमी, वो भी कहीं ना कहीं स्टेबल होने जा रही है। तो ये कोशिश की जाएगी, और यही वजह है कि अब व्लादिमीर पुतिन ना सिर्फ इस इलेक्शन से पहले ये एड्रेस करना चाहते हैं, बल्कि आप देखिए कि 220 किलोमीटर की जो आप कोस्टल लाइन, जिसको हम यूक्रेन की लाइफलाइन कहा जाता था, कहते हैं कि उस कोस्टल लाइन को सिक्योर करना, अपने हाथ में लेना सबसे इंपॉर्टेंट है, और रूस वो कर चुका है। चाहे वो आप क्रीमिया की बात कर लीजिए, चाहे वो ओडिशा के अंदर डिस्टर्बेंस की बात कर लीजिए, रूस ने उसको भी सेटल डाउन करना शुरू कर दिया। तो आपको लगता है ये सही टाइम है ये क्वेश्चन करना कि क्या रूस गवर्न करने के लिए भी तैयार है या नहीं? इस पर आपके पास आऊंगी, लेकिन इस बीच पुतिन की धमकी के बीच नेटो का बयान, एक और बड़ी खबर, नेटो यूक्रेन के पक्ष में खड़ा रहेगा, यूक्रेन नेटो में शामिल होकर रहेगा, नेटो यूक्रेन काउंसिल के जरिए संबंध मजबूत। एक बार फिर से बता दें, ये टाइमिंग
बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, जहां नेटो की तरफ से भी अब पुतिन की धमकी के बाद यह बड़ा बयान सामने आया है, जहां नेटो यूक्रेन के पक्ष में खड़ा रहेगा, यूक्रेन नेटो में शामिल होकर रहेगा और नेटो यूक्रेन काउंसिल के जरिए संबंधों की मजबूती को लेकर ये जो दावे किए जा रहे हैं, बड़ी खबर इस वक्त है। और अब से थोड़ी ही देर बाद बड़ा ऐलान रूस के राष्ट्रपति पुतिन कर सकते हैं। अब से थोड़ी देर बाद दोपहर 2:30 बजे का वक्त, जब राष्ट्र के नाम पुतिन का यह संबोधन होगा। We are deepening our political ties through the NATO-Ukraine Council, where we consult and make decisions together. Ukraine will join NATO. It is not a question of if, but of when. As we prepare you for that day, NATO will continue to stand with Ukraine for your security and for ours.